अच्छे बच्चे कैसे? चलिए बेटा, आज जो कहानी हम आपको सुनाने चल रहे हैं उस कहानी का नाम है आम जैसा बनूंगा। क्या नाम है कहानी का? आम जैसा बनूंगा। हाँ, इस समय आम का मौसम है ना, और किसको किसको आम पसंद है खाना? सबको आम पसंद है ना? हाँ, तो इस कहानी का नाम भी यही है कि आम जैसा बनूंगा। एक बाग था बहुत बड़ा सा, ठीक है, उसमें आम के और अंजीर के पेड़ थे। अंजीर देखा है? किसने देखा है अंजीर, बताओ। देखी हो अंशिका? कहाँ पे? नानी घर पे। और कौन देखा है अंजीर का पेड़? कैसा होता है, कौन बताएगा? बड़ा होता है कि छोटा होता है पेड़? कैसा होता है अंजीर का? हाँ, और अंजीर देखे हो? कितना बड़ा फल होता है अंजीर का? छोटा छोटा सा गोल गोल सा ना। और खाया है किसी ने जब वो पका है तो? खाई हो? कैसा लगता है खाने में? मीठा लगता है कि खट्टा, ये बताओ हमें। मीठा लगता है ना, अच्छा लगता है अंजीर का फल, ठीक है। तो आम का, उस बगीचे में आम की और अंजीर के फल थे, और बच्चे वहाँ खेलने कूदने आते थे, सब लोग अपना मस्ती करते थे। आम के पेड़ पे खूब रसीले रसीले मीठे मीठे आम लगे थे। बच्चे आते, उन पेड़ की डालियों पे चढ़ते, उतरते, कूदते, मस्ती करते, और मीठे मीठे आम तोड़ के भी खाते रहते थे। आम का पेड़ भी खूब खुश होता था जब बच्चे उसके ऊपर उछल कूद मचाते रहते थे। और अंजीर का पेड़ ना थोड़ा सा छोटा था, तो जो है वो जब ये देखता कि आम का पेड़ इतना खुश है तो उसको उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, ठीक है, बहुत कुड़ता रहता था वो उससे। किससे कुड़ता था? आम के पेड़ से। क्यों कुड़ता था? क्योंकि आम के पेड़ पे हमेशा बच्चे झूलते वूलते रहते थे और अंजीर के पेड़ को कोई पूछता नहीं था, तो अंजीर अंदर अंदर बहुत कुड़ता रहता था और आम के पेड़ से बहुत ईर्ष्या भी करता था। तो जो है धीरे धीरे अब जब अंजीर पे जो फल लगते वो पकते और नीचे गिर जाते। अंजीर अपने पास किसी को आने भी नहीं देता था, वो फल पक पक के बस नीचे अपने आप गिर जाते थे। बच्चों ने उस अंजीर के पेड़ को भुला भी दिया था। फिर जो है ऐसे रोज होता रहता था। कोई एक दिन जो है बहुत सारी मधुमक्खियां आई उस बाग में। मधुमक्खियां देखी हो? किसने किसने देखी है मधुमक्खियां? किसी को काटी भी है कभी मधुमक्खी? बहुत दर्द होता है ना मधुमक्खी काटती है, तो हमें दूर रहना चाहिए उनसे, मधुमक्खियों से। तो मधुमक्खियां आई छत्ता लगाने के लिए, तो उन्होंने अंजीर के पेड़ को देखा, तो उनको अंजीर का पेड़ बहुत अच्छा लगा। तो मधुमक्खियों ने सोचा कि चलो हम अपना छत्ता इस अंजीर के पेड़ पे लगा लेते हैं। तो रानी मक्खी जो है, उसमें एक रानी मक्खी होती है जो सबकी हेड होती है ना, वो जो बताती है वही सब मधुमक्खियां करती हैं। तो रानी मक्खी अंजीर के पास गई पूछने के लिए, तो अंजीर के पेड़ ने कहा, वो खबरदार, वो ऐसे था ना, बहुत कुड़ता रहता था, बहुत ईर्ष्यालु था, उसने डांट दिया मधुमक्खी को, खबरदार मेरे ऊपर छत्ता तुमको नहीं लगाना है, कोई नहीं लगाएगा मेरे पास छत्ता, मेरे पेड़ के ऊपर, मेरी डालियों पे। तो मधुमक्खियां फिर आम के पेड़ के पास चली जाती हैं। तो आम का पेड़ कहता है, हाँ हाँ लगा लो छत्ता, मेरी तो डालियां देखो कितनी बड़ी बड़ी हैं, कितनी अच्छी अच्छी डालियां हैं, लगा लो तो आप छत्ता मेरे पेड़ पे। तो मधुमक्खियों ने आम के पेड़ पे अपना छत्ता लगाना चालू कर दिया, और अब सब मधुमक्खियां वहीं आम के पेड़ पर रहने लगी थी। तो एक दिन जो है बगीचे में एक लकड़हारा आया। लकड़हारा जानते हो किसको कहते हैं? कौन जानता है लकड़हारा? हाँ, जो लकड़ियाँ काटते हैं, ठीक है। तो वो लकड़हारा आया बगीचे में, और उसने अंजीर के पेड़ को नहीं, उसने आम के पेड़ को देखा पहले। तो जो है वो आम के पेड़ को काटना चाहता था। वो आम के पेड़ के पास गया अपनी कुल्हाड़ी लेके, और जैसे ही आम के पेड़ के पास गया, बताओ क्या हुआ होगा? हाँ, मधुमक्खियां भिनभिनाने लगी, भिनभिना के उसको घेर ली और भगाने लगी। अब वो डर के भागा, है ना, क्योंकि मधुमक्खियां तो आम के पेड़ की दोस्त हो गई थी ना, आम के पेड़ ने उनको अपने ऊपर छत्ता लगाने दिया था, तो मधुमक्खियों ने भी उसकी मदद की, आम के पेड़ की मदद की। उसके बाद जो है लकड़हारा डर के वहां से भागा, उनके पास से जो है आम के पेड़ के पास से भागा वहां से। फिर लकड़हारे ने अंजीर के पेड़ को देखा, तो उसने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, लाओ मैं अंजीर का ही पेड़ काट लेता हूँ। और लकड़हारा गया, उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और एक कुल्हाड़ी मारा अंजीर के पेड़, तो अंजीर के पेड़ को बहुत तेज चोट लगी। वो डर से करा उठा, आ बचाओ। फिर उसने मधुमक्खियों से मदद मांगी ना, लेकिन मधुमक्खियों ने मदद करने से मना कर दिया। उसने कहा कि हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। लेकिन फिर आम का पेड़ ना बहुत समझदार था, उसने मधुमक्खियों से कहा कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, अंजीर का पेड़ भी हमारा पड़ोसी है और हमें इसकी मदद करनी चाहिए। और देखो इसके जो फल पकते हैं नीचे गिरते हैं, वो बहुत सारे पशु पक्षियों के काम आते हैं, सब लोग इन फलों को खा के अपनी भूख मिटाते हैं। तो फिर मधुमक्खियों को आम के पेड़ की बात समझ में आई, और उन्होंने क्या किया कि लकड़हारे पे फिर से हमला बोल दिया, और उसके बाद लकड़हारा डर के मारे भागा।
तब अंजीर के पेड़ को अपनी गलती समझ में आई। उसने कहा कि अब मैं सबसे अच्छे से और मित्रता पूर्वक सबके साथ में रहूंगा। तो बताओ इस कहानी का नाम इस कहानी का नाम है आम जैसा बनूंगा। क्यों है ये नाम इस कहानी का? ये भी तो हो सकता था कि अंजीर जैसा बनूंगा, हो सकता था कि नहीं? कहानी का नाम क्या है? आम जैसा बनूंगा। क्यों है बताओ? क्योंकि आम का पेड़ बहुत अच्छा था। हाँ, क्योंकि आम का पेड़ अच्छा था। हमें अच्छे लोगों की तरह ही तो बनना चाहिए कि गंदे लोगों की तरह बनना चाहिए? अच्छे लोगों की तरह बनना चाहिए ना। इसीलिए इस कहानी का नाम क्या है? आम जैसा बनूंगा। अब बताओ आप लोग किसकी तरह बनना चाहते हो, आम जैसा कि अंजीर जैसा? आम जैसा। आम जैसा ना। अच्छा, अब ये बताइए कि इस कहानी का कुछ और नाम रख सकते हैं? क्या? तेजी से बोलो बेटा, हमें सुनाई नहीं पड़ रहा। दयालु आम। हाँ, दयालु आम भी रख सकते हैं। और ना ये ना वो होता है, ठीक है। और बताओ और कुछ रख सकते हैं? प्यारा आम। क्या? प्यारा आम। प्यारा आम, समझदार आम, ये भी रख सकते हैं ना। अच्छा आम। चलिए, तो अच्छी लगी ये कहानी यस मैम। सारे बच्चों को? यस। तो चलिए क्लैपिंग करिए एक बार अपने घर में।